नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट हॉरर शो में आपका स्वागत है। कहते हैं ईर्ष्या यानी एक दूसरे को देखकर जलने की आग अगर किसी के भीतर सुलग जाए तो वह बड़े से बड़े पहलवान को भी परास्त कर देती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है उस रात का कांड। ये कहानी दो सगी बहनों की है जिसे भेजा है हमारे कानपुर के एक दर्शक ने। रज़िया और रुखसाना दोनों बहनें जितनी ही खूबसूरत थी उतनी ही उन दोनों का आपसी प्रेम भी। खुदा बुरी नज़रों से बचाए दोनों बहनों को। खुदा ने तो इन दोनों बहनों को अपनी बुरी नज़रों से बचा लिया था, लेकिन एक रूह से इन दोनों बहनों का आपसी प्रेम देखा न गया। रज़िया रुखसाना से 2 साल बड़ी थी तो वह भी भला की खूबसूरत, लेकिन रुखसाना की खूबसूरती ऐसी थी कि लगता था कि स्वर्ग से सीधे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। शायद खुदा ने फुर्सत के वक्त रुखसाना की नक्काशी की हो। रज़िया के अब्बू ने दोनों बहनों की बढ़ती उम्र को देखते हुए इनका निकाह करने की मंशा बनाई और परिवार के ही उस्मान मियाँ से रज़िया का निकाह कर दिया। रज़िया निकाह के बाद अपने अब्बू के घर के पास ही रह रही थी, क्योंकि उसकी ससुराल और मायके में बस 4 मकानों की ही दूरी थी। रज़िया के अब्बू रहमान मियाँ को एक दिन खेत जोतते वक्त एक जिन्न से मुलाकात हो गई। वाक़या कोई इस प्रकार का हुआ था। उस दिन रहमान मियाँ खेत में हल चला रहे थे, तभी उन्हें ज़मीन में कोई धातु का मटका गड़ा हुआ मिला, जिसे उन्होंने जैसे ही खोला उसमें एक धुआं सा उठा और वह एक मानव की आकृति में रहमान मियाँ के कंधे पर आकर बैठ गया। वह रहमान मियाँ से बोला, रहमान भाई, मैं आपसे बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने मुझे इस मटके से आज़ाद कर दिया। मैं आपकी जी हुजूरी करने को तैयार हूँ। बोलिए क्या हुक्म है। रहमान मियाँ को समझते देर न लगी कि किसी ने इसे इस मटके में बंद करके यहाँ गाड़ दिया होगा, जिसे मैंने अनजाने में खोल दिया है। अब अगर ये खुला रह गया तो ये किसी भी समय किसी का भी अनर्थ कर सकता है। रहमान मियाँ ने अपने शातिर दिमाग के घोड़ों को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया और वे उस जिन्नात से बोले, ठीक है, तुम आज से मेरे साथ रहोगे और जो काम मैं तुम्हें कहूँगा उसे तुमको करना होगा। जिन्नात ने कहा, जो हुक्म मेरे सरकार। तभी रहमान मियाँ के दिमाग में एक बात और कहूँगी कि अगर मैं इसे अपने साथ घर ले गया तो ये हमारे घर वालों को कहीं तंग ना करें। घर में जवान बेटियां हैं, कहीं ये उनके साथ कुछ बुरा न कर दे, इसलिए इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना होगा। यही सोचते हुए रहमान मियाँ ने कहा, ऐसा है, तुम बहुत देर से मेरे कंधे पर बैठे हो, अब तुम नीचे उतरो और मुझे अपने कंधे पर बैठाओ और मेरे साथ ये पूरा खेत जुतवाओ। रहमान के इतना कहते हुए जिन्नात हवा की माफिक उड़ता हुआ पूरे खेत में जुताई करने लगा। रहमान मियाँ उसके कंधे पर डरते डरते बैठे अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, मुझे इस अला बला से बचा। कुछ ही देर में पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रहमान मियाँ को कोई जिन्नात मिल गया है जो रहमान मियाँ का पूरा काम करता है। रहमान मियाँ ने इसी समय किसी प्रकार खेत में पड़े चाकू को उठाया और धीरे से उस जिन्नात के सिर के कुछ बाल काट कर अपनी जेब में रख लिए। शाम हो चली थी। रहमान मियाँ जिन्नात को साथ ले अपने घर में आ गए और अपनी बेगम को जिन्नात का मिलना और उससे कुछ बाल काट कर लाने का वाक़या भी कह सुनाया। बेगम ने एक अंगूछे में जिन्नात के बाल बांधे और गेहूं के खत्ते में सबसे नीचे वहाँ रख दिए, जिससे कभी खोला ही नहीं जाता था। यदि कभी कोई इमरजेंसी हो जाती थी तब ही उस खत्ते से कुछ ही प्रतिशत गेहूँ निकाला जाता था, पूरा कभी खाली नहीं किया जाता था। कहते हैं यदि किसी को कोई जिन्नात मिल जाए तो अगर उसके बाल को काट कर कहीं ऐसी जगह छिपा दिया जाए जहाँ वह जिन्नात देख न सके तो वह जिन्नात हमेशा बाल काटे वाले का गुलाम बनकर रह जाता है। फिर क्या था, अब तो जैसे रहमान मियाँ की लॉटरी लग गई थी। खेत का काम हो चाहे मंडी में अनाज ले जाने का या अनाज को बोरों में पैक करवाने का, सारा काम वह जिन्नात कुछ ही देर में पूरा कर लिया करता था। एक दिन रज़िया अपने अब्बू के घर आई हुई थी, लेकिन रात ज़्यादा हो जाने के कारण वह रहमान मियाँ के घर में यानी अपने मायके में ही रुक गई। रात को रुखसाना और रज़िया एक साथ एक ही बिस्तर पर सोई हुई थी। तभी रज़िया को ऐसा लगा जैसे रुखसाना उसके ऊपर सवार है। रज़िया ने आँख खोलकर देखा कि रुखसाना तो उसके बगल में दूसरी करवट सोई पड़ी है। तब फिर उसके ऊपर किसका दबाव आ रहा है। रज़िया ने बड़ी मुश्किल से करवट बदली, लेकिन ये क्या, किसी अनजान शख्स ने उसे फिर से सीधा कर दिया और उसे भोगने की कोशिश करने लगा। रज़िया चिल्लाने वाली थी कि उस अदृश्य शक्ति ने
उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। रजिया ने अपने हाथ से उस हाथ को हटाना चाहा, लेकिन ये क्या, उसके दोनों हाथ जैसे किसी ने पलंग से बांध दिए हो। रजिया काफ़ी कोशिशों के बाद भी उस अदृश्य शक्ति से अपने आप को बचा ना सकी। कुछ ही देर में जैसे सब कुछ शांत हो गया। सुबह रजिया उठी और घर में किसी को कुछ भी बताए बिना अपनी ससुराल चली गई। उसने सोचा अगर किसी को कुछ बताएगी तो लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। हो सकता है उसकी ससुराल वाले उसे घर से ही निकाल दें। लगभग 1 महीने बाद रजिया को लगा कि वह पेट से है। उसने अपने शौहर को ये बात बताई तो उसके शौहर ने उसका चेकअप अपनी फैमिली डॉक्टर से कराया। डॉक्टर ने बात को पॉजिटिव बताया। कहा, सुल्तान मियाँ आप अब्बू बनने वाले हैं। फिर क्या था, घर में ढोल ताशे बजने लगे। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। समय आने पर रजिया ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन ये क्या, बेटा एकदम काला और कुरूप हुआ। रजिया अपने कुरूप बेटे को देखकर समझ गई कि हो ना हो इसका अब्बू सुल्तान मियाँ नहीं बल्कि वह रात का जिन्नात है जिसने ज़बरदस्ती उसके साथ उस रात कांड किया था। रजिया ने खुदा की मर्जी समझकर बेटे का लालन पालन शुरू कर दिया। बेटा कुछ ही दिनों में अपने सामान्य आकार के बजाय कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता जा रहा था। 2 महीने में ही वह जैसे साल भर का बच्चा लगने लगा था। एक रात रजिया अपने बेटे के साथ अपने मायके आई। रात हो चुकी थी। रजिया का बेटा घर के बरामदे में खेल रहा था। तभी रजिया और रुखसाना ने देखा कि रजिया का बेटा एकदम से हवा में उड़ने लगा है और ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहा है। रजिया चिल्लाई, कोई है, मेरे बेटे को बचाओ। लेकिन जब तक कोई आता तब तक रजिया का बेटा हवा में उड़ता हुआ मकान के बाहर निकल गया और आसमान का जाने कहाँ लुप्त हो गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। कुछ ही समय में ये खबर रजिया की ससुराल भी पहुंच गई। रजिया के शौहर सुल्तान मियाँ और उसके घरवाले भी आ गए। रजिया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। रहमान मियाँ ने अपने जन्नात को पुकारा, लेकिन उस जन्नात का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था। रहमान मियाँ ने अपनी बेगम से कहा, देखो जरा उस जन्नात के बाल अपनी जगह पर हैं या नहीं। रजिया बेगम की अम्मी फौरन ही अनाज के खत्ते वाले कमरे में गईं। वे ये देखकर चौंक गईं कि अनाज का वो खत्ता खुला पड़ा था। उसमें अनाज का एक दाना तक नहीं था, ना ही उसमें जन्नात के बालों वाला वो अंगोछा था। अम्मी फौरन बाहर आईं और रहमान मियाँ से पूछा, खत्ता किसने खाली करवा। रहमान मियाँ कुछ बोलते उसके पहले ही रहमान मियाँ का बड़ा बेटा बोला, अम्मी खत्ते के अनाज में कीड़े पड़ने लगे थे, सो मैंने उसे खाली करवा दिया। अपने बेटे की बात सुनकर रहमान मियाँ अपना सर पकड़कर बैठ गए। बोले, अरे कमबख्त, खत्ते को खाली करवाने के पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। उसमें उस जिन्नात के बाल रखे थे। आज उसे वह बाल मिल गए और वह रजिया के बेटे को लेकर उड़ गया। अब वो कभी नहीं आएगा। या खुदा, ये क्या गजब हो गया। आहिस्ता आहिस्ता रजिया का शरीर ढलने लगा। वह बीमार रहने लगी। जब कभी रजिया अकेली होती वह जन्नात उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता और उसे भोंक कर भाग जाता, लेकिन रजिया खामोश रहती। रजिया की खामोशी का नतीजा यह हुआ कि साल भीतर ही रजिया का इंतकाल हो गया। रजिया के इंतकाल के बाद सुल्तान की हालत भी बिगड़ने लगी थी। रहमान सुल्तान के आपसी परामर्श से रुखसाना का निकाह सुल्तान से कर दिया गया। जैसे ही रुखसाना का निकाह हुआ, वह जन्नात रुखसाना के साथ ही वही बर्ताव करने लगा जिसे रुखसाना ने अपने अब्बू को बतला दिया। रहमान मियाँ ने अपने गांव के ओझा के पास जाकर सारा वाक़या कह सुनाया, जिसके बाद बामुश्किल वह जन्नात ओझा की गिरफ्त में आ सका। जब सब कुछ सामान हो गया तब एक दिन रुखसाना ने रहमान मियाँ को बताया कि रजिया की जान भी उसी जन्नात ने ले ली थी। वही रजिया दीदी को हमेशा परेशान किया करता था, लेकिन रजिया ने अल्लाह की कसम दिलाई थी कि ये बात वह किसी को बताएगी नहीं, वरना वह मर जाएगी। लेकिन क्या पता था कि खामोशी के बावजूद भी वह हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। दोस्तों, यदि कभी कोई अनहोनी घटना किसी के जीवन में घटित हो रही हो तो खामोश ना रहकर उसे अपनों से शेयर जरूर करें, जिससे समय रहते उससे निजात पाई जा सके। इसी के साथ अपने दोस्त अरुण प्रकाश शास्त्री को आज्ञा दें। अगले मंगलवार पुनः हाजिर होऊंगा एक नई सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।